जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से मिनी वीडियो 5 मिनट का कॉन्फिडेंस पर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तब आता है जब आत्म यानी स्वयं में विश्वास होता है। वो तब होता है जब आपको ज्ञान होता है। ज्ञान कब होता है? जब आप पढ़ते हैं। पढ़ते आप कब हैं? जब आप समय देते हैं। समय आप कब देते हैं? जब आप फालतू चीज़ों में उलझते नहीं हैं। ज्ञान जब आता है तब आता है जब आप प्रॉपर ज्ञान करते हैं, सम्यक ज्ञान करते हैं। सम्यक समाधि है, ये सम्यक व्यायाम है। जब आपकी आत्मा सम्यक होती है, बुद्धिज्म में जो 8 तत्व बताए गए हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से नेट से कहीं भी। 8 तत्व जीवन में उतारिए, आप प्रबुद्ध बन जाएंगे। कहा है ओशो ने कि बुद्ध नहीं, बौद्ध नहीं, बुद्ध बनिए। आप स्वयं प्रबुद्ध बन जाएंगे और आप जो है बिल्कुल उस श्रेणी में आ जाएंगे कि आपको पूरा आत्मविश्वास आएगा। याद रखिए, आत्मविश्वास व्यक्तिवादी नहीं है। ये नहीं है कि आप अपने में ये विश्वास करके मैं हूँ, आई एम, ये नहीं, ये तानाशाही है, ये नहीं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप कहते हैं कि वो है, जब आप कहते हैं वो है, वो ईश्वर है और मेरे साथ है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। आत्मविश्वास आएगा। अगर आप आस्था करेंगे, अगर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आंख बंद करके कल्पना करेंगे, दुनिया के विचार आने दीजिए, थोड़े दिनों में गायब होने लगेंगे। आप केवल अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आ रही है, जा रही है किस प्रकार से, और आप विचारों को केंद्रित करेंगे, आपको कुछ प्रकाश वगैरह जो भी नजर आए, मत बताइए किसी को क्या नजर आता है, मुझे भी मत बताइए, लेकिन कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करेंगे तो उससे आप जुड़ जाएंगे सीधे, डायरेक्ट, सीधे संपर्क है, एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल जैसा कि कृष्ण मूवी में आप देखते थे, वो सीधे वेव्स जा रही हैं और वो अंतरिक्ष में जा रही है, ऐसे ही आपकी वेव्स जाएंगी, उधर से आएंगी, सीधे डायरेक्ट, सीधे यहाँ पर आएंगी और ये सब पूरा एकाकार हो जाएगा। सारा होता है बिल्कुल। आप कोई उसके लिए ऐसा थोड़ी कि एलिजिबल नहीं है उसके लिए, कि उसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आप सब एलिजिबल हैं उसके लिए और ये किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। आप एकाकार होइए, अंतरात्मा को सोचिए, आपकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी और जब जुड़ेगी तो आपको वो खुद ही प्रेरित करेगी, जाओ ये करो जाके। आपको गलत चीज़ें खुद ही दूर हो जाएंगी लाइफ से, दूसरी चीज़ों को आप खुद छोड़ पाएंगे। यू विल बी एबल टू अबैंडन ऑल द थिंग्स, जो गलत चीज़ें। आत्मविश्वास तो अपने आप आएगा। आत्मविश्वास केवल इसलिए नहीं आता कि दूसरे लोग आने नहीं देते। आपने दूसरे लोगों को इतना घुसाया हुआ लाइफ में कि वो लोग आपका आत्मविश्वास कभी आने नहीं देते। मजाक बनाते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, कॉम्परेटिव करते हैं, हर बार कॉम्पेरिजन करते हैं। ये सब करके आत्मविश्वास नहीं आने देते। आप पूरे कॉन्फिडेंस से करिए। अगर काम में गलत हो जाए तो उसको, अगर उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन काम गलत हो गया तो आप कहिए, हंस के कहिए कि अरे ये तो गलत हो गया, अगली बार नहीं होगा, ठीक है। आप मान लो फिसल पड़े, बहुत से लोग शर्मा के भाग जाते हैं। सड़क पर जा रहे, केले के छिलके फिसल गए, साइकिल से गिर गए, शर्मा के भागना क्या, गिर गए, कौन सी आफत होगी, किसी का क्या बिगाड़। लोग हंस रहे हैं, अगर एक बार उनकी तरफ देख देंगे तो वो चुप हो जाएंगे, लेकिन आप सरपट भागते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं। एग्जाम दिया आपने, पास नहीं हुए। कई बार यूपीएससी तो ऐसा एग्जाम में बहुत सारे लोग नहीं होते, कोई बात नहीं, प्रयास मन से नहीं किया गया। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि असफलता का अर्थ है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं उनके, गायत्री परिवार के, आप देखिए तो आपने सफलता का प्रयास ही नहीं किया पूरा। तो फिर आप कहिए कि इस बार प्रयास में कोई कमी रह गई, अगली बार मैं देखूंगा। आप लूजर नहीं हैं। ये नहीं कि आप कहीं कुछ हो गए। अगर आप में ये दम्भ आ जाता है, घमंड आ जाता है, जब आप कहने लगते हैं कि मैं तो बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, और बच्चों को बेवकूफ़ बना के फीस ऐंठने लगते हैं, ये गलत है, ये केवल गलत है। गुरुजी ऐसा तो ना करें। कम से कम गुरुजी के पद पर सुशोभित होने के पहले एथिक्स सोचिए, जरा थोड़ी सी नैतिकता सोचिए। इसलिए अगर आप असफल हो रहे हैं तो सफल बनिए पहले, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके असफल बन के दूसरों को लूटने लगें। ये गलत है। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये खोखलापन है एकदम। बच्चे बताते हैं मेरे यहाँ के कि मैं फलानी जगह गया था कोचिंग और गुरुजी ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, मैं मेंस में इंटरव्यू तक पहुँच गया था, फलाना। ये आत्मविश्वास नहीं है। पहुँच जाना नहीं, आप पूरे मन से स्वीकार करिए कि मेरे अंदर कमी थी इसलिए मैं रह गया। आप निश्चित रूप से अगली बार निकलेंगे, डेफिनेटली अगली बार निकलेंगे। आप देखिए तो उस ईश्वर से जुड़िए। तो आप तो झुलस रहे हैं, मुझसे झुलसने वाले इतने लोग हैं। अगर ये मुझसे न झुलसें, शायद ये अगली बार पास हो गए होते। अगर इनकी उम्र बकाया होती, ये पास हो जाते, मुझसे सीख लेते। मेरे अगर इतने सारे वीडियो हो गए हैं, ये सब अगर देख लेते तो शायद ये पास हो जाते। लेकिन झुलस रहे हैं। ईर्ष्या आपको निकलने नहीं देती, ईर्ष्या आपको आत्मविश्वास कमी लाती है। आप बच्चे हैं जो लोग, इन लोगों की बात छोड़ दीजिए। जो आप बच्चे लोग हैं, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास कमी तो केवल इसलिए कि आप ढंग से अध्ययन नहीं करते। आप उन चीज़ों में उलझे हुए जिनमें आपको नहीं उलझना चाहिए। अगर आप अध्ययन करेंगे, आत्मविश्वास आएगा। आप एक गोल्डन फार्मूला, लास्ट में इस मिनी वीडियो के 5 मिनट का वीडियो होता है, गोल्डन फार्मूला सुबह उठ के कहिए, आज का दिन मेरा सर्वोत्तम दिन बीतेगा, दिस विल बी द बेस्ट डे टिल नाउ। और कल ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कल का दिन बड़ा अच्छा था। हालांकि कुछ प्रॉब्लम हुई, मान लो हुई हो, अगर हालांकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे सबक देने के लिए वो समस्या भेजी होगी। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे वो समस्या भेजी, मैं इसका निपटारा कर पाऊँ,
ये आपकी कृपा पर निर्भर करेगा। मेरा आज का दिन आप सुधारिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।